WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में, साथ ही में रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक के मैच के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही में सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच के बारे में भी बात करेंगे और मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे, सर्वाइवर सीरीज के बारे में भी कुछ बात करेंगे और भी अच्छी खासी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले कवर करेंगे मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स को। तो इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ थी उसमें क्या कुछ नहीं था। सीएम पंक थे, साथ ही में रैंडी ऑर्टन थे, इतने कमाल के मैचेस हमें देखने को मिले, कमाल के प्रोमोज देखने को मिले और इसके बावजूद भी जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग निकल के सामने आई है वो है 1.459 मिलियन व्यूज़। तो अगर इस रेटिंग्स को हम देखें तो फिर इस हिसाब से अगर हिसाब से WWE बुक करेगी, जिस तरीके से कल सीएम पंक भी थे, कोडी रोड भी शो के ऊपर थे, मैकइंटायर, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन और उसके बावजूद भी इतनी रेटिंग्स आई है, तो फिर मंडे नाइट रॉ का कुछ नहीं हो सकता भाई। आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये रेटिंग्स कितनी कम आई है। ये बिल्कुल भी डिजर्विंग रेटिंग्स नहीं है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सर्वाइवर सीरीज़ से। तो इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज़ था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ, सीएम पंक का रिटर्न हुआ, R-Truth का भी रिटर्न हुआ, बहुत सारे मैचेस थे काफ़ी कमाल के। तो इस साल के जो सर्वाइवर सीरीज़ है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि व्यूवरशिप के मामले में उन्होंने साल 2022 का जो सर्वाइवर सीरीज़ था उससे 44% ज़्यादा व्यूवरशिप जो है गेन की है। साथ ही में आप लोगों को बता दूं कि जो मर्चेंडाइज सेलिंग है तो वो ऑल टाइम हाई पर है, यानी जितने अभी तक सर्वाइवर सीरीज़ हुए हैं या प्रीमियम लाइव इवेंट हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज इस साल सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर बिकी है। और पैसे भी इससे WWE ने साल 2021 का जो सर्वाइवर सीरीज़ था उसके अंदर जितने पैसे WWE ने जनरेट किए थे तो उससे तकरीबन 24% ज़्यादा जो पैसे हैं वो जनरेट किए हैं। और साथ ही में अटेंडेंस के मामले में भी साल 2021 वाला जो सर्वाइवर सीरीज़ था उसको बीट किया हुआ है। इस साल के जो सर्वाइवर सीरीज़ की जो टोटल अटेंडेंस थी वो थी 17,138 की, और उसकी जो अटेंडेंस है वो मेरे सामने नहीं आई है लेकिन उसको बीट किया हुआ है। और उस यानी साल 2021 के अंदर जितने अटेंडेंस आई थी उससे ये 24% इंक्रीज़ हुई है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि WWE डे बाय डे कितना ग्रो कर रही है और काफ़ी कमाल की चीज़ें भी इस समय हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक से। तो जिस तरीके से कोडी रोड WWE के अंदर आए, पहले वो AEW के अंदर चले गए WWE से, उसके बाद वो वापस से WWE के अंदर आए तो AEW पेन ने उसका जो मर्चेंडाइज है वो जलाया हुआ था। उसके बाद सीएम पंक के साथ भी सेम वही सिचुएशन है, यानी जिस तरीके से जो कोडी रोड का मर्चेंडाइज जलाया हुआ था AEW पेन ने, तो इस तरीके से सीएम पंक का जो मर्चेंडाइज है वो भी जलाया हुआ है। वीडियो में नहीं दिखा सकता, आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन ये AEW के पेन्स की आप लोगों को पता है कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। जिस तरीके से अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो एज है वो जिस तरीके से WWE छोड़कर चले गए AEW के अंदर, तो क्या अब WWE फैंस ऐसे करेंगे कि उसका मर्चेंडाइज जलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये AEW के फैंस है और ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो आप लोग इसको किस नज़र से देख रहे हो, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आप लोगों की राय ज़रूर जानना चाहता हूं कि आप लोग का इसके बारे में क्या थिंकिंग है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन सीएम पंक से। तो सीएम पंक के बारे में जिस तरीके से उसका रिटर्न हुआ तो WWE ने उसका जो अपना WWE का ट्विटर अकाउंट है उस पर अनाउंस किया कि सीएम पंक इज़ बैक इन होम। तो ऐसे में इस ट्वीट के ऊपर WWE को लाइक्स मिले हैं 2,20,000। और जो सीएम पंक ने AEW के अंदर रैम्पेज में अपना रिटर्न किया था तो AEW वालों ने इस तरीके से ट्वीट किया हुआ था, तो उस पर लाइक्स थे 1,25,000। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इस समय इसके ऊपर बताना यही है अपडेट्स का कि ये जो नंबर्स है ये दोनों सीएम पंक ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, पहले AEW के अंदर और अब WWE के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन सीएम पंक से। तो सीएम पंक के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि वो इस समय जिस दिन वो आए तो उस समय जो सीएम पंक थे और जिस समय WWE ने उसका मर्चेंडाइज निकाला वो नया वाला, तो उसकी
जो सेलिंग थी वो सेकंड नंबर पर आ गए थे, यानी दूसरे नंबर पर थे मर्चेंडाइज सेलिंग में सर्वाइवर सीरीज़ वाले दिन ही। लेकिन अब जो मर्चेंडाइज सेलिंग का मामला है उसमें जो सीएम पंक है वो बिल्कुल टॉप पर आए हुए हैं। और इसमें जो रोमन रेंज पहले यहाँ पर बैठा करते थे, ले नाइट, कोडी रोड, जिस तरीके से और भी बाकी बड़े स्टार्स यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पर बैठते थे, लेकिन इस समय सीएम पंक वहाँ पर बैठा हुआ है। और ये आने वाले कुछ 2-3-4 महीनों तक आप लोगों को सीएम पंक का दबदबा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन जो है उसका भी रिटर्न हुआ सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर, लेकिन उसका रिटर्न WWE ने पहले से अनाउंस किया था। उसका नाम ही अब इतने लोग नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताता चलूँ कि रैंडी ऑर्टन जो है वो आने वाले स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज है। और आप लोगों को इसके साथ एक और भी अपडेट बताता चलूँ कि WWE के प्लान में है कि रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज की फ्यूड करवाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से कल रैंडी ऑर्टन ने प्रोमो कट किया उसमें उन्होंने बताया कि उसका ब्लड लाइन के साथ अनफिनिश बिजनेस है और हर एक बंदे के साथ। तो ऐसे में आने वाले स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं। और साथ ही में आप लोगों को बताता ये भी चलूँ कि WWE प्लान कर सकती है रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंज फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन रॉयल रंबल। तो ये मैच आप लोगों को रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगा। ये अर्ली अपडेट है, अगर बाद में भी इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके के WWE के प्लान थे रोमन वर्सेस एले या रोमन वर्सेस एजे स्टाइल के, तो आई थिंक कि WWE ने उसको थोड़ा सा पीछे किया हुआ है। और अभी के हिसाब से रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच WWE लेकर चल रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस है। तो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच डेफिनेटली फर्स्ट फ्यूड होने वाली है सीएम पंक की, और ये फर्स्ट मैच होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है कि सीएम पंक वर्सेस रोमन हो सकता है या सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस हो सकता है। तो आप लोगों को आगे आगे भी बताता चलूँ कि जो सीएम पंक है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से ये अपडेट निकल के सामने आई है कि जो सीएम पंक की फर्स्ट फ्यूड होने वाली है, उसका जो फर्स्ट मैच होने वाला है WWE के अंदर, और फर्स्ट फ्यूड होगी वो सेथ रॉलिंस की अगेंस्ट होगी। जिस तरीके से उसका कल हम लोगों ने देखा भी उसके प्रोमो के अंदर, सेथ रॉलिंस के प्रोमो के अंदर भी देखा हम लोगों ने। तो ऐसे में इस दोनों की जो फ्यूड है ये सीएम पंक की फर्स्ट फ्यूड होने वाली है WWE में रिटर्न करने के बाद, और इन दोनों का जो मैच है वो WWE करवाने वाली है रेसलमेनिया 40 के अंदर नाइट 1 के मेन इवेंट में। तो ये मैच हमें देखने को मिलेगा, और ये स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से ये अपडेट निकल के सामने आई है, जो कि आप लोगों को पता है कि कितना ट्रस्टेड सोर्स है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक से। तो रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का जो मैच है वो भी WWE ने अभी से प्लान करके रखा हुआ है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पिछले वाले अपडेट में बताया कि रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का जो मैच है वो WWE करवा सकती है। जिस तरीके से स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से अपडेट सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के मैच का आया है, तो इसी का भी आया हुआ है। इसमें भी रोमन रेंज का नाम भी मेंशन है। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि जो सीएम पंक है उन्होंने कल अपने प्रोमो में कहा कि वो उसको जब वो WWE कंपनी के अंदर थे तो उसको एक वाइज मैन ने कहा था कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ के चले जाओ, और दोबारा अगर आप वापस आते हो तो फिर सारी चीज़ें फ्रेश होंगी और तुमको सारी वही चीज़ें मिलेगी जो तुम चाहोगे। तो उसका जो रेफरेंस है, तो ये डेफिनेटली ये फैंस भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, और अपडेट्स के अकॉर्डिंग भी WWE का प्लान यही है। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि रेसलमेनिया के अंदर या रेसलमेनिया से पहले ये मैच नहीं होने वाला। अगर होता भी है तो ये मैच होगा रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक में भी समर स्लैम 2024 के अंदर भी ये मैच हो सकता है। लेकिन WWE के प्लान में अभी से ही रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का मैच करवाना, और ये सेथ रॉलिंस और जो सीएम पंक का मैच है उसके बाद होगा। तो सीएम पंक की जो फर्स्ट फ्यूड होने वाली है वो सेथ रॉलिंस के खिलाफ ही होने वाली है, और ये मैच डेफिनेटली एक कमाल का मैच होने वाला है। और रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का जो मैच होगा तो डेफिनेटली ये WWE के लिए एक बिग मनी मैच होने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज के बारे में अपडेट निकल के सामने यही आई है, जिस तरीके से इससे पहले वाले अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया कि वाइज मैन को जो है मेंशन किया था सीएम पंक ने अपने प्रोमो के दौरान। तो ऐसे में इस चीज़ को रोमन रेंज आके एड्रेस ज़रूर करने वाले हैं। अपडेट्स के अकॉर्डिंग ऐसे बातें निकल के सामने आई है कि जो
रोमन रेंस है वो इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करेंगे, क्योंकि वाइज मैन एक ही बंदा है और वो बंदा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वाइज मैन कौन है, तो वाइज मैन सिर्फ एक ही बंदा है और वो है पॉल हेमन। तो ऐसे में डेफिनेटली, और यहाँ से ये भी बातें निकल के सामने आई है, पेंस जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं, इस समय स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि जो पॉल हेमन है वो धोखा भी दे सकते हैं रोमन रेंस को और वो जा सकते हैं सीएम पंक की साइड। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा? और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये कुछ महीने जो है रोड टू रसलमेनिया और रसलमेनिया के बाद भी 1-2 महीने ये काफ़ी दमदार होने वाले हैं और सारी चीज़ें सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के अराउंड ही घूमने वाली है। और साथ ही में पॉल हेमन का भी अगर तड़का लगेगा तो फिर डेफिनेटली एक कमाल की फ्यूड होने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे healthy and keep watching Russell Catcher.